दोस्तों राम राम नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सोनीपत में चुनावी माहौल काफी गर्म है। लगातार अपडेट आपको दे रहे चुनाव को लेकर। तो इस कड़ी में हमारी टीम पहुंची है दोबारा से सोनीपत के वार्ड नंबर 22 में। सोनीपत के वार्ड नंबर 22 से बीजेपी पार्टी से नरेंद्र मलिक, जो कि काफी अच्छे कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी से रहे, लगातार टिकट मांगते हुए नजर आ रहे। चलिए करते हैं चुनाव को लेकर खास बातचीत। सर स्वागत। नमस्कार जी। सर वार्ड 22 से लगातार आप टिकट मांग रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। नरेंद्र मलिक कौन है? मेरा नाम नरेंद्र मलिक है जी। मेरा गांव बिदल है और मेरी रिहायश मयूर विहार गली नंबर 17 में है और मेरा जीवन सारा मयूर विहार गोवाना रोड पे ही गुजरा है और सुबह स्टेडियम में पहलवानी करता था और जीवन सारा अभी मैं 50 के आसपास हो गया हूँ, तो सारा जीवन वही गुजरा है मेरा। सर परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है। नरेंद्र मलिक जी काम क्या करती है? मैं जी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो पहले सरकारी जॉब में था, वो किसी कारण छूट गई थी मेरी, तो अभी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। बस ये छोटा सा बिजनेस है मेरा। तो बीजेपी पार्टी में कब से हैं आप? बीजेपी पार्टी में मैं 2019 से हूँ। उससे पहले भी किसी पार्टी में थे? उससे पहले कहीं नहीं था, मैं अपने घर पे ही था जी। मैं अपने घर पे रह के अपना काम करता था, जो समाज सेवा करता था, अपनी नौकरी करता था बस। तो ऐसा क्या मन बना आपका राजनीति में आने का एकदम से? मन तो ऐसा हुआ जी, माहौल को देखते हुए ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं जो ऊंचाइयों पर लेके गए हैं अपने देश को, तो उनको देख के हम भी प्रभावित हुए और उनके लिए उन पार्टी में रह के कुछ काम करना चाहते हैं। तो सर समाज सेवा जो आप कह रहे हो वो तो बिना पार्टी के भी हो सकती है? पार्टी के बिना हो सकती है, पर जिस लेवल पे हम सोचते हैं पार्टी के बिना नहीं हो सकती। सरकार से मिलकर चलना पड़ेगा। आपसे पहले आपने जनता के लिए क्या किया जो आप चुनाव में आए हो? जैसे कोरोना काल आया जी, हमने कोरोना काल में दवाइयां हैं भाई, पानी है, सैनिटाइजर है, खाना है, लोगों को मजदूरों के लिए खूब बांटा जी। सोनीपत के वार्ड 22 से आप लगातार टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत के वार्ड 22 में कौन कौन सा एरिया आता है? वार्ड 22 में जी अपना ईदगाह से स्टार्ट हो गए छोटराम चौक और लास्ट इंडियन कॉलोनी तक। कौन सी समस्याएं जो है आपको भी नजर आती है वहाँ? अभी इंडियन कॉलोनी है, जैसे सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, काम हो नहीं रहा। 3 बार से उधर एमसी हमारा कांग्रेस का ही है, तो इस बार वहाँ कमल का फूल खिलाने का कार्य करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में टिकट देती है तो इस बार कमल का फूल हम जरूर खिलाएंगे वहाँ पे। कांग्रेस का गढ़ वार्ड नंबर 22, जो पहले वार्ड नंबर जो 19 क्या रहा था, पहले वार्ड नंबर क्या था पहले आपका? 20 जी। 20 कांग्रेस का गढ़ जो है माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अगर पार्षद की बात करें लगभग 3 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी विकास की बात कर रही है कि हम विकास कार्य करवा रहे हैं। तो कैसे गढ़ को तोड़ेंगे आप? कैसे? विकास तो देख लिया लोगों ने, कितना विकास कराया है, तो यही लोगों को दिखाना है, काम करके दिखाएंगे लोगों को। इसलिए वहां हम कमल खिलाएंगे। भाईचारा अपना सबसे मिलजुल के, हर कास्ट से, हर जाति से मिलके, हर जाति का आशीर्वाद हमारे ऊपर, तो मिलजुल के काम करेंगे वहां पे। तो टिकट तो और उम्मीदवार भी जो है बीजेपी पार्टी से मांग रहे हैं, तो ऐसे में आपको ही टिकट क्यों दी जाए? उम्मीदवार बहुत हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं और सबको मांगने का हक भी है। देखो जी, जाट बेल्ट ज्यादा है और मलिक ज्यादा हैं और सबको हक है जी मांगने का, और पार्टी जिसे देगी वही हमारे लिए सर्वोपरि होगा। हम तो कमल के फूल के लिए काम करेंगे। चलिए सर, पानी सीवर गली की समस्या तो हो गई, आप ये जो ठीक करवाएंगे, लेकिन सर जब भी चुनाव आते नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन पानी सीवर सफाई ये समस्या जो है पूरे 5 साल में सोल्यूशन नहीं निकल पाता। कहाँ कमी मानते हैं? पार्षद की, सरकार की, किसकी? पार्षद की कमी होती है जी। सरकार अगर पार्षद एक्टिव है तो कोई ऐसी बात नहीं कि काम ना हो, काम जरूर होंगे। अगर पार्षद एक्टिव है, कोशिश करेगा तो सारे काम होंगे। आपने जो वादे किए हैं, अगर आपको मौका मिले, आप बनते हैं, तो सिर्फ कागजों में ही कार्य करवाएंगे, धरातल पर करवाएंगे? फील्ड पे रहेंगे जी, हम जमीन पे रहेंगे, जमीन पे काम करेंगे खड़े होके। और हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं जी, जमींदार घर में पैदा हुए हैं, तो हमें तो एसी की गाड़ियों का शौक नहीं है। हम तो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं,
जमीन पे रह के काम करेंगे, लोगों का भला करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे जी। नरेंद्र मलिक की क्या सोच है? क्या जीतने के बाद भी नरेंद्र मलिक किसी तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे या सिर्फ चुनाव के टाइम पे लोगों के बीच में जाएंगे? क्या करेंगे? लोगों के बीच में ही रहेंगे। हम तो ऐसे हैं, खाना अपने घर नहीं, खाना भी बाहरी लोगों के घर खाएंगे, सेवा में रहेंगे, हर तरीके से जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो करेंगे। महिलाओं के लिए क्या सोचा आपने वार्ड के लिए? महिलाओं के लिए सबसे होता है सेफ्टी। तो आजकल गलियों में हर तरह के गंदे आदमी घूम रहे हैं, एक तो सीसीटीवी होने चाहिए। तो सबसे पहला काम ये मेरा रहेगा, सीसीटीवी कैमरे लगवाने का। जो योजनाएं सरकार लेकर आती है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, कई बार क्या होता है कि कागज पूरे नहीं होने के कारण को धक्के खाने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपने क्या सोच कर रखा है? मतलब कैसे सुविधाएं देंगे? लोग अनपढ़ भी होते हैं, किसी को जानकारी नहीं होती, ज्ञान का अभाव नहीं होता, तो कैसे योजनाओं का लाभ उठाएं? बात सही है आपकी। गलियों गलियों में कैंप लगवाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को सरकार की फैसिलिटियों के बारे में, सुविधाओं के बारे में बताएंगे। अभी अगर आपके वार्ड की बात करें, कुछ सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं है। आपके वार्ड 22 की बात करें, लगातार वहां पे लगभग 3 साल के समय से कांग्रेस का पार्षद जीतता आ रहा है, तो लगता नहीं ऐसे में मुश्किलें आपके सामने आएंगी? 3 प्लान से कांग्रेस का ही पार्षद है वहां पे। कांग्रेस के पार्षद या कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ बातों में धरना प्रदर्शन ये करते हैं, काम में फोकस नहीं करते, फील्ड पे काम नहीं करना पसंद करते। बस ये है जी, फील्ड पे काम करें तो सारे काम हो। पार्षद बहुत बड़ी एरिया में अपना बहुत बड़ी चीज होती है। पार्षद अगर वो चाहे, कोशिश करे तो हर एक काम पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। और हमें काम करने भी चाहिए। उन लोग जिता के भेजते हैं अपने भले के लिए। अब लालच ना करो, लोगों की सेवा करो। आपको क्या लगता है कि वहां की जनता बदलाव चाह रही है अब की बार? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाह रही है जी। लोगों के बीच गए हो आप? बिल्कुल गए हैं जी। तो कैसा क्या माहौल अब की बार? लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। लोग सरकार के साथ मिलना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं। सरकार के साथ काम करेंगे, सरकार को वोट देंगे, तभी सभी को फायदा है। सफाई को लेके क्या रहेगा आपके वार्ड में? सफाई के लिए तो ज्यादा से ज्यादा सफाई, अभी टेंडर पीछे हुआ है, बीच में नहीं था, तो सफाई का तो पूरे शहर में पहले से ही पूरा ध्यान है। मशीनें भी नई लाई गई हैं और सब तरह से सफाई का पूरा ध्यान है शहर में। लेकिन जिस तरीके से लगातार आरोप लगते हैं कि वार्डों में सफाई नहीं हो रही, इसमें किसी कमी मानते हैं? पार्षद की कि सरकार की? गाड़ियां टाइम पर नहीं पहुंच रही हैं, सफाई नहीं हो रही, तो किसकी गलती है इसमें? पार्षद की। सरकार की कोई कमी नहीं होती है, पार्षद बताएगा, ताकि भाई यहाँ पे आए कोई कमी है तो ऊपर बात पार्षद रखेगा अपनी। तो पार्षद बात रखेगा तो सारे काम होंगे। कमेटी से गाड़ियां भी आएंगी, सफाई वाले भी आएंगी, कोई भी बात हो पार्षद रखेगा तभी काम होंगे। ऐसी क्या बात है जो आपके मन में, अगर आपको जनता मौका देगी, सरकार मौका देगी, तो सबसे पहले बनता है आप ये कार्य करेंगे? कुछ ऐसा आपके वार्ड के लिए कुछ एक खास काम बताएं। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे लगेंगे मेरे वार्ड के अंदर, ताकि चोरियां हो रही हैं, भाई लड़कियां अकेली नहीं जा सकती, तो नॉलेज में रहे बंदा कौन आया कौन गया। तो सेफ्टी के लिए सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा। सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो कहाँ पर रहेगी? मतलब कहाँ उनको वो करेंगे अटैच? कोई एक ऐसी जगह बनाएंगे जिसमें ताकि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का सारा सिस्टम रखा जाएगा। सर, आप एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, स्टेडियम में पहलवानी भी आपने काफी टाइम से की है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार गरीब जो खिलाड़ी होते हैं काफी गरीब घर से होते हैं, किसी के पास किट लेने के लिए पैसे नहीं होते, मतलब इतना नहीं होता कि वो अपने आप को आगे बढ़ा पाए, माँ बाप भी मजबूर होते, तो ऐसे में आप क्या करेंगे उनके लिए? उनके लिए हमारी सरकार पहले से भी कर रही है और हम भी अपनी तरफ से उनकी किट सुविधा फाइनेंशियली पूरी मदद करेंगे। देखो, स्पोर्ट्समैन हम रहे, स्पोर्ट्स का शौक है हमें। बच्चे जो गेम करेंगे स्वस्थ रहेंगे शरीर से, हर दिमाग से, तो हर तरीके से उनकी हर तरीके से मदद करेंगे हम। खिलाड़ियों के लिए जैसे कि जो बच्चा एक्टिव परफॉर्मेंस दिखाएगा उसको उसके लिए स्पेशल कुछ करेंगे कि ताकि बच्चे मोटिवेट हों। वो जो बच्चा गेम करता है वो ऑटोमेटिक नशे से, जो अपने शरीर से प्यार करेगा वो उस जैसा तो इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अपने देश से प्यार करेगा, अपने माता पिता की इज्जत करेगा, जो नशे से दूर रहेगा। तो कुल मिला के जी बहुत, जो बच्चा गेम करने वाला है उसकी तो बात ही अलग होती है। हाँ, ये तो है, गेम खेलने वाला बच्चे का दिमाग ही मतलब ये मान लो कि गेम की तरफ ही रहता है। अच्छा सर, पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है? हमारा पहला ये भी रहेगा जो हमारे दिमाग में है, एक लाइब्रेरी
अच्छी लाइब्रेरी अपने वार्ड में बनवाई जाए, ताकि हमारे वार्ड के बच्चे इधर उधर ना जाके एक फीस पे करते हैं, कहीं कहीं लाइब्रेरी खुली हुई है, सबको सुविधा हो, उनका अच्छा भविष्य बने, उनको नौकरी में हर चीज में सुविधा मिले रहेगी उनके। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट में यही है जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें टिकट देके चुनाव में उतारा, और ये कमल का फूल 22 नंबर वार्ड से हम खिलाएंगे जी। तोड़ देंगे? बिल्कुल तोड़ देंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी टिकटें भी बहुत जल्दी जो अनाउंस होने वाली है, और लगातार अपडेट आपको और एक बार से देते रहेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।